दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 32। बहुत दिनों के बाद प्रियतम श्याम सुंदर पधारे। राधा को अनुपम अतुल मिलन सुख मिला। परस्पर वार्तालाप होने लगा। प्रियतम श्री कृष्ण के पूछने पर राधा जी ने बड़े ही संकोच के साथ अपनी दशा का संक्षेप में वर्णन किया और अपने मन की गूढ़ अनन्य अभिलाषा प्रकट करती हुई वे बोली, तुम बिनु बीतत छिन छिन जुगसम मम जीवन धन बनवारी, चरत रहत नित हिय दावानल दारुण दहत देह सारी। तय आते सुख होत जो तुमको आवत जब यह सुधि प्यारी, तब अति उपजत मो मन मह सुख मिटत मरम पीरा झारी। धन्य वियोग जनित मेरो दुख जो तुम्हरे हित सुखकारी, या दुख पे हो नित्य निछावर पल पल जाऊं बलिहारी। जुग जुग जन्म जन्म रोवत मोय मिलत रहे यह सुख भारी, तुम्हरो सुख ही है मेरो सुख केवल मनमत मन हारी। या सिवाय नहीं जगे कबहु कछु को अभिलाषा अघारी, बिछरन रोवन मिलन हसन सब हो तु सुख हित गिरधारी। मेरे जीवन धन हे वन बिहारी, तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे बिना मेरा एक एक क्षण युग के समान बड़ा होकर बीतता है। हृदय में नित्य निरंतर दावानल जलता रहता है, जिससे सारी देह दहकती रहती है। पर जब यह प्यारी स्मृति होती है कि इससे तुमको सुख होता है, तो तुरंत मेरे मन में अत्यंत सुख का उदय हो जाता है और मेरी सारी मर्म पीड़ाओं के समूह मिट जाते हैं। प्रियतम, तुम्हारे वियोग से उत्पन्न होने वाला मेरा यह दुख जो तुम्हारे लिए सुख का कारण है, धन्य है। इस दुख पर मैं नित्य न्यौछावर हूँ, पल पल बलिहारी जाती हूँ। यह मेरा दुख रूप परम सुख युग युग में जन्म जन्म में मुझे सदा रोती हुई को मिलता रहे। हे मनमथ के मन को हरण करने वाले अनुपम सुंदर, तुम्हारा सुख ही एकमात्र मेरा सुख है। हे गिरिराज को धारण करके सबका दुख हरण करने वाले प्रियतम, हे सारे कामना रूपी पाप का हरण करने वाले हरि, मेरे अंदर इस एक अभिलाषा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कुछ भी अभिलाषा कभी भी जगे ही नहीं। मेरा बिछुड़ना रोना और मिलना हंसना सब केवल तुम्हारे सुख के लिए ही हो प्रीतम। सुनि मृदु बचन मधुर प्यारी के पुलकित तन मुरलीधारी, निज सुख हेतु त्याग लखी सखी को उमग्यो हिय रस सुधिहारी। निकस्यो दृग द्वारनि मधुरस सो अमृत अनुत्तम विस्तारी, दो अति विह्वल भय प्रेम बस उदयी प्रीति रीति न्यारी। परम प्रियतम श्री राधा के इन मृदु मधुर वचनों को सुनकर मुरली ध्वनि से सबको पुलकित करने वाले मुरलीधर का शरीर पुलकित हो गया। अपने सुख के लिए प्रिय सखी राधा का यह परम त्याग देखकर उनके हृदय में सब कुछ भुला देने वाला रस उमड़ आया और वह मधुर रस नेत्र द्वारों से निकलकर सर्वश्रेष्ठ सुधा का विस्तार करने लगा। श्री राधा माधव दोनों प्रेम विवश हो गए। विशुद्ध प्रीति की विलक्षण रीति का उदय हो गया। रहे मौन कछु काल रसिक प्रभु, तब रस बानी उच्चारी, मोह पे प्रिय वस्तु नहीं कोऊ तुम्हारे रस की अनुहारी। कैसे कै करी सुख पहुँचावो तोय त्याग रस मतवारी, जुग जुग को मैं ऋणी न मोह पे नहीं रति ऋण शोधन मारी। तदनंतर रसिक प्रभु श्री कृष्ण कुछ समय तक मौन रहे, फिर रसभरी वाणी का उच्चारण किया। बोले, प्रिय, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे रस की समानता करने वाली हो। हे त्याग के परम रस में प्रमत्त रहने वाली, मैं तुमको कैसे क्या करके सुख पहुँचाऊँ। मैं तो तुम्हारा युग युग का ऋणी हूँ। मेरे पास वह प्रीति ही नहीं है जिससे तुम्हारा ऋण शोध हो सके। सुनि प्रिय बचन परी चरणनी में प्रेमातुर सर्वस हारी, लई उठाए तुरत प्रियतम ने भरी नेह भरी अकवारी। प्रियतम श्याम सुंदर के इन वचनों को सुनकर सर्वस्व हरण करने वाले प्रेम से आतुर होकर राधा श्री माधव के चरणों में गिर पड़ी। उन्हें पड़ी देखकर प्रियतम ने उनको तुरंत उठाकर स्नेहपूर्ण हृदय से लगा लिया। धन्य त्याग, धन्य है प्रेम।
जय जय श्री राधे।